हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में गॉथिक नॉवल, व्हाट इज़ गॉथिक नॉवल एंड इट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। और ये जो हमारे सामने कंटेंट है यूनिट 6 जो एन एक्विटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स टर्म्स एंड मूवमेंट्स, तो इसके तहत हमारा गॉथिक नॉवल इंपॉर्टेंट है इन आवर सिलेबस। एंड ये जो सिलेबस हमारा उत्तराखंड पीजीटी का है। अदरवाइज गॉथिक नॉवल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है ये फॉर्म्स ऑफ प्रोज में आते हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉवल्स में आते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। ये हमारा पूरा सिलेबस ही है। पहले तो ये हमको देखना है कि गॉथिक नॉवेल्स आ कहाँ से रहे हैं। प्रोज में है, प्रोज में फिर नॉवल सेक्शन में है, एंड फिर ये टाइप्स ऑफ नॉवेल्स में कंसिडर किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से देख लेंगे इसको शुरू करके। प्रोज इज प्रोज गद्य जो होता है, प्रोज इज अ सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंग्वेज दैट अ मैन नॉर्मली स्पीक्स। हम बोलचाल में बोलचाल की आम भाषा होती है, दैट इज प्रोज। इट अपील्स टू द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विथ इट्स हाई एस्थेटिक वैल्यू। ये किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल के माइंड्स को अपील करता है एस्थेटिक वैल्यू के साथ। किस तरह से बोल वाड़ी ही तो सब कुछ होती है ना, तो एस्थेटिक वैल्यूज़ भी होते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ प्रोज होते हैं, दैट इज़ द जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क। फिर एसेज होते हैं, एसेज के टाइप्स होते हैं। एंड देन हमारे नॉवेल्स होते हैं प्रोज में। टाइप्स ऑफ प्रोज में नॉवेल्स, फॉर्म्स ऑफ प्रोज जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो नॉवेल्स के देखिए 10 टाइप्स होते हैं। उस समय हमारा एक टाइप्स है द गॉथिक नॉवल, जो कि हमारे सिलेबस में है। ओके तो ये आया कहाँ से, इसीलिए मैंने ये पूरा आपको बताना चाहा पहले कि प्रोज के तहत टाइप्स ऑफ प्रोज होते हैं और उसमें हमारा ये द नॉवेल्स कंसिडर किया जाता है। देन द शॉर्ट स्टोरी होता है इसका एक टाइप्स ऑफ प्रोज में। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में भी कंसिडर किया जाता है, इन द बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म। चलिए, तो हमको देखना है गॉथिक नॉवल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सिलेबस में कंटेंट जैसा दिया गया है, किस वाइज दिया गया है, अगेन फॉर्म्स वाइज दिया गया है। जो देख सकते हैं हम लोग सिलेबस, पोइट्री ऐसा नहीं लिखा है कि भाई विक्टोरियन एज के राइटर हो, मॉडर्न एज के राइटर हो। इन्होंने पोइट्री, एसेज, नॉवल इस टाइप से आपको सिलेबस में दिया है। तो फॉर्म्स पढ़ना तो आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ये किसा सब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो है ही ना, ये एसेज, नॉवल, पोइट्री, इसीलिए फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप वो भी देखिए, इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से करिएगा। चलिए, तो हम लोग गॉथिक नॉवल ही देख लेते हैं अपना। गॉथिक नॉवल में हमको देखना है इसका मीनिंग, देन इसके इम्पोर्टेंट ऑथर, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं गॉथिक नॉवेल्स, एंड स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज, बस इतना ही है। और जिस तरह से पूछ लें फिर क्वेश्चंस हमको आ जाएंगे। द गॉथिक नॉवेल्स, इसको हम मेनली एक ही शब्द में कहना चाहें तो ये हॉरर नॉवेल्स होते हैं। जैसे कि हॉरर मूवीज़ बनती हैं, हॉरर नॉवेल्स होते हैं। दे वर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब ये दिखना शुरू किए गए थे लिटरेचर में, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। And these novels create a mysterious atmosphere with supernatural horror predominant in them। तो क्या होता है जब हॉरर नॉवल है, तो ऑब्वियसली एक मिस्ट्री पाएगी, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, डरावनी, समझ सकते हैं, सुपर हॉरर इसमें दिखाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लिखे हैं नॉवेल्स के नेम है और उनके नॉवलिस्ट हैं। कैसल ऑफ ऑट्रेंडो, होरेक वॉलपेल है हमारे। एंड रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, एन रेडक्लिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, गॉथिक नॉवलिस्ट हैं ये, होरेक वॉलपेल, एन रेडक्लिफ। एंड नेक्स्ट इज क्लेरा रीवी। तो ये सारे नाम हम देख लेंगे फिर से। कैसल ऑफ ऑट्रेंडो और इसके नॉवलिस्ट हैं होरेक वॉलपेल। रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट के एन रेडक्लिफ। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, अभी यहाँ से हमें एमसीक्यूज भी मिलेंगे, थोड़ा समझ के चलिएगा इसको। एन रेडक्लिफ अगेन। द इटालियन के जो राइटर है हमारे नॉवलिस्ट हैं, अगेन एन रेडक्लिफ। एंड द लास्ट इज ओल्ड इंग्लिश बैरन के क्लेरा रीव। इसके अलावा द मॉन्क भी है हमारा, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, सटायर है गॉथिक नॉवल पे वो, एंड जो कि मैथ्यू ग्रेगरी लेविस ने लिखा है। चलिए, और क्या होता है हमारे गॉथिक नॉवेल्स, मेरे पास जहाँ जहाँ से कंटेंट था मैंने सारा ही एक जगह उसको सबमिट के आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। द गॉथिक नॉवल आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरर नॉवल्स। जो अगर आपके सिलेबस में गॉथिक नॉवल है और क्वेश्चन इसका नाम देके पूछ लें तो कंफ्यूज नहीं होना है। दे वर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अगेन गॉथिक नॉवल क्या होता है, 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, रिटन प्रिंसिपली बाय। तो ये नाम फिर से हमें देखने को मिलेंगे बार बार कि ये मेनली ये नॉवेल्स लिखे गए थे लिटरेचर में। होरेक वॉलपेल जिन्होंने कैसल ऑफ ऑट्रेंडो लिखा है, एन रेडक्लिफ, 3 नाम हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, एंड क्लेरा रीव, इनका ओल्ड इंग्लिश बैरन वर्क है। एंड दीज नॉवेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरर नॉवेल्स। गॉथिक एटमोसफियर होता है, सुपर नेचुरल, हॉरर, मिस्ट्री, सस्पेंस, हमें इसको इसके जो एलिमेंट्स हैं इन नॉवेल्स के, इनमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनको रख के एक नॉवलिस्ट लिखता है नॉवेल्स, हॉरर नॉवेल्स, तो क्या सस्पेंस, मिस्ट्री, फियर, हॉरर,
ये सब, ठीक है। चलिए हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। अगेन हॉरेक वॉलपेल, कैसल ऑफ ऑटरेंटो एंड रेडक्लिफ की 3 हमने बता ही दिया आपको। द इटालियन मिस्ट्रीज ऑफ विडोल्फो एंड रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा नहीं है हमको, आपको यही कर लेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट है यही सारे, और हॉरेक एंड रेडक्लिफ एंड क्लैरा रीफ। ये हॉरर नॉवेल्स होते हैं, 18th सेंचुरी में लिखे गए थे, मिस्टीरियस होते हैं। चलिए इसके एमसीक्यूज़ पर आ जाते हैं। टोटल हमको 16 या 17 एमसीक्यू है आज इस लेसन में, और इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होंगे क्वेश्चंस। व्हाट डज द कैरेक्टर ड्रैकुला सिम्बोलाइज इन द नॉवेल। चलिए, तो अगर हॉरर नॉवल है तो हमको ड्रैकुला टाइप ही कैरेक्टर मिलेंगे इसमें। तो बता रहे हैं कि व्हाट डज द कैरेक्टर सिम्बलाइज किसको करते हैं, जो ड्रैकुलाज होते हैं उसमें क्या सिम्बलाइज करते हैं इन नॉवेल्स में। तो मॉडर्न साइंस को तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये भी नहीं है। आंसर इज डी स्टूडेंट्स, आंसर इज डी, द एंशियंट ईविल। ड्रैकुलास क्या होते हैं, प्राचीन भूत, द इवल्स, यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ विच गॉथिक नॉवलिस्ट इज पैराडाइड इन ऑस्टन्स नॉर्थएंजर एबे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक गॉथिक नॉवलिस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर रहे, ठीक है, और उनको पैरोडी, उनकी पैरोडी लिखी गई, उनके वर्क की। पैरोडी क्या होता है, किसी सीरियस वर्क की मजाक के वे में लिख देना, पैरोडी होती है, नकल कहते हैं उसको। ये भी एक लिटरेरी फॉर्म्स है। तो ऑस्टिन ने लिखी थी, हमारे जेन ऑस्टिन ने पैरोडी लिखी थी नॉर्थएंजर एबे। तो किसकी नकल थी वो, किसका उन्होंने पैरोडाइड किया था इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज एन रैडक्लिफ। अभी हमने पीछे पढ़ा ही है, ये तीनों ही हमारे गॉथिक नॉवलिस्ट हैं। ये भी सरफेस पे आपके होना चाहिए ना कि गॉथिक नॉवलिस्ट के नेम, हॉरेक वॉलपेल, एन रैडक्लिफ, मैथ्यू ल्यूइस, ओके। तो इनमें से, इन तीनों में से किसके वर्क को पैरोडाइड किया ऑस्टिन ने अपने वर्क नॉर्थएंजर एबे में, दैट इज एन रैडक्लिफ। और ये भी आप नाम याद करें, गॉथिक नॉवल की पैरोडी है तो ये तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी, जेन ऑस्टन ने लिखी है। क्वेश्चंस कैसे भी आपके बन सकते हैं। हाउ इज द एबे इन द मॉन्क नॉट गॉथिक। अब क्वेश्चंस क्या है, ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं। द मॉन्क एक वर्क है जो कि हमारे मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूइस ने लिखा है। ये जो हमारे पीछे थे ना ऑप्शन सी में, ये इन्होंने लिखा है द मॉन्क, ओके। तो अब इसमें जो एबे दिखाया गया है, तो वो पूछ रहे हैं वो एबे गॉथिक क्यों नहीं है, दैट इन विच सेंस। तो बता रहे हैं कि इट इज़ अ सेंचुरी फॉर वुमेन, वो वुमेन्स का प्लेस था, इसलिए वो उसमें डरावना नहीं था वो। अगर जैसे आप ये वर्क पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा इसमें द मॉन्क। इसमें हम ये भी समझ लो इस आंसर से कि जो द मॉन्क है एक गॉथिक नॉवल है और वो मैथ्यू ल्यूइस ने लिखा है। मैथ्यू ल्यूइस ऑल्सो गॉथिक नॉवलिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद द गॉथिक नॉवल। इनमें से कौन सी टर्म गॉथिक नॉवल से रिलेटेड नहीं है, नहीं वाले पे जाना है। देखिए थोड़ा नॉट लिखा है, वो भी कैपिटल में लिखा है, समझ के करें। हॉरर तो कनेक्ट होता ही ऑब्वियसली, सस्पेंस भी होता है। सबलाइम मीन्स क्या होता है, सबलाइम मीन्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स। नहीं है, जब भी सोच रहे हो डर के मारे पता नहीं क्या क्या सोच डालते हैं, तो दैट इज सबलाइम, तो वो भी है। बट पिकारेस्क्यू नहीं है, पाखंड जिसको हम कहते हैं ना, षड्यंत्र रचना, पाखंड, वो सब नहीं होता है इन नॉवेल्स में, ओके। ये एसोसिएट नहीं है ये टर्म। तो बाकी जो टर्म एसोसिएट है वो आप अच्छे से समझ लें। पिकारेस्क्यू नहीं होता। अब पिकारेस्क्यू नॉवल एक टाइप ऑफ नॉवल होता है गॉथिक नॉवल के अलावा भी, जिसमें कि पाखंड दिखाया जाता है, षड्यंत्र, राजनीति, चाल चल रहे लोग, ऐसा। तो वो इसमें नहीं होता ये, ओके। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है टर्म, ये समझ लेंगे ये क्वेश्चन। चूज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फॉरबोर्डिंग एंड फॉरशैडोइंग। ये दोनों टर्म हैं, ये दो एक लिटरेरी टर्म है जो कि गॉथिक नॉवेल्स जो लिखते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो पूछ क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आंसर इज सी। फॉरबोर्ड मीन्स क्या होता है, समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होगा। एंड फॉरशैडो मीन्स समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। अब वो बुरा होगा या अच्छा होगा नहीं पता, बट फॉरबोर्ड मीन्स होता है बैड विल हैपन। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोनों गॉथिक नॉवल से कंसिडर किए जाते हैं, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए, अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, तो फिर से उन्होंने पूछ लिया बैड विल हैपन का क्या था। बैड विल हैपन का हमारा था नंबर फॉरबोर्ड। बॉड और बैड से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये है ना, ठीक है। और फॉर शैडो का कुछ भी होगा, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिर से पूछ रहे हैं हमको डिफरेंट वे में कि फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑथर यूज डैश टू सजेस्ट व्हाट मे हैपन नेक्स्ट इन स्टोरी। क्या होगा स्टोरी में नेक्स्ट, उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं फॉर शैडोइंग। क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एंड व्हाट बैड विल हैपन, दैट इज कॉल्ड फॉरबोर्डिंग। मैंने पीछे भी बताया आपको, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ से कुछ एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमें इस क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली गॉथिक सेटिंग।
गॉथिक, हॉरर, डरावनी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि नॉवेल्स लिखे जाते हैं, हमने एक टर्म्स पढ़ा था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टर्म्स, टी.एस. इलियट जी ने उसको दिया था नाम, ठीक है, लेकर आए थे वो लिटरेचर में, उन्होंने इस टर्म को नाम दिया था, कॉइन किया था। तो वही चीज़ है ना कि अगर गॉथिक नॉवल है तो ऑब्वियसली वो चर्च दिखाएंगे, भूतिया टाइप, किले, कैसल्स, वाइल्ड रिमोट प्लेस, जंगल, डरावने, शॉपिंग सेंटर तो नहीं दिखाएंगे ना। तो यही इसका आंसर है डी, ये कि नॉट। कौन सा नहीं है? गॉथिक सेटिंग, जहाँ पे गॉथिक डरावने गॉथिक नॉवल की सेटिंग की जाए, कहाँ उनको बताया जाए, बैकग्राउंड क्या है, प्लेस क्या है, स्टोरी में जगह कौन सी है, तो वो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें पाती हैं, चर्च, कैसल्स, रिमोट प्लेस, शॉपिंग सेंटर मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म्स में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसा है स्टोरी, मीन्स जैसे हम लोग रोमांटिक मूवी है तो क्या दिखाते हैं, पीछे नदियाँ, फूल, हवाएं चल रही हैं, लाइक रोमांटिक सीन। अब उसमें तो भूत और किले नहीं दिखा देंगे ना पीछे, तो वही होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वो यही चीज़ यहाँ पूछी गई है। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ पैथेटिक फैलेसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पैथेटिक फैलेसी स्टूडेंट्स क्या होता है कि कनेक्शन दिखाना, वही कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो एग्जांपल्स हैं जैसे कि हवा चल रही है, वायलेंट थंडर स्टॉर्म, तूफान आ रहे हैं, रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है। वीमेन क्राई इसमें नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ओके, वीमेन क्राई नहीं आएगा। वाइंड, हवा का चलना, और तूफान, बारिश, ये सब आ जाएगा इसमें। फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं है एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक? तो वीमेन क्राई का नहीं है इसमें। इमोशन शोज होते हैं इसमें ना सिचुएशन के, पैथेटिक फैलेसी में। What is almost always true about the setting of novel in Gothic literature? ये वही चीज़ आ गई कि कनेक्शन कैसे बताते हैं ना नॉवलिस्ट हमारा जब लिखते हैं, तो हमेशा ही वो बात सच होती है जो सेटिंग के बारे में। नॉवलिस्ट गॉथिक नॉवल की जो सेटिंग होती है ना, कहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई एक जो भी कहानी अगर वो शुरू कर रहे हैं तो प्लेस कौन सा बता रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमेशा ही जो सच होता है वो प्लेस, इसमें आंसर होता है इसका बी, रिवॉल्व्स अराउंड अ कैसल और मैंशन। कोई किला होगा, कोई बड़ी सी हवेली, मैंशन होगा, प्लेस होगा, कोई महल होगा, भूत, डरावना टाइप, हॉरर, तो हमेशा ही ये टर्म तो सच मिलेगा, ठीक है। अब जॉय हैप्पीनेस तो नहीं होगी बाकी ये भी नहीं पाएंगे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। गॉथिक नॉवल, गॉथिक लिटरेचर में नॉवल्स होते हैं उसकी सेटिंग मेनली या मोस्टली कैसल मेंशन ही दिखाते हैं, इसी के अराउंड घूमती है। इन गॉथिक नॉवल द कन्फ्लिक्ट इज ऑफन, अब इस नॉवेल्स में कन्फ्लिक्ट किन के बीच होता है? ऑब्वियसली पर्सन वर्सेस सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो स्पिरिट्स वगैरह, और पर्सन्स इंसानों के बीच दिखाते हैं। ये नहीं होता है सोसाइटी और टेक्नोलॉजी, ये तो नहीं होता है, ये दूसरी नॉवेल्स में होते हैं। गॉथिक नॉवल की बात चल रही है, सुपर नेचुरल दिखाया जाता है यहाँ पे पावर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइसोलेशन? आइसोलेशन वर्ड का मीनिंग पूछ लिया है गॉथिक नॉवल के तहत, क्योंकि वही दिखाते हैं बंदे अकेले हैं, भूत अकेले हैं, तो लेफ्ट अलोन इज द करेक्ट आंसर, अकेले छोड़ देना। आइसोलेशन मीन्स लेफ्ट अलोन। वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर इज setting like decaying castle, haunted houses एंड ट्रैपडोर्स और सेलर। देखो जैसे कि एक एलिमेंट्स कई दिखा रहे हैं ना इसमें, तो कि बैकग्राउंड है, कैसल, मेंशन, डरावने प्लेस है, ऐसे। तो ये और एलिमेंट्स उन्होंने पूछे हैं जिससे कि डिकेइंग कैसल, डिके मीन्स बिल्कुल बुरी अवस्था में, कि पुराने किले, जर्जर हवेलियाँ, लाइक हॉन्टेड हाउस, डरावने घर, कई सालों से बंद, जाले लग रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं ना मूवीज़ में आप। एंड ट्रैपडोर्स यानी जाली वाले दरवाजे, सेलर्स बंद सेल्स जो होते हैं, तो वो क्या है, क्यों दिखा रहे हैं, वो क्या शो करना क्या चाहते हैं फाइनली इसे? तो इसका आंसर इज ग्लूमी, दुख है वहाँ पे, बहुत एकदम छाया हुआ है पूरे में, सोरो, एक बैड लक, मनहूसी टाइप वर्ड, ऐसे ही मिलेंगे हमको ये गॉथिक नॉवल। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया हमको हॉरेग वॉलपोल का। द कैसल ऑफ ऑटरेंडो रिटन बाय हॉरेग वॉलपोल, तो ये गॉथिक नॉवल है। कैसल ऑफ ऑटरेंडो, ऑटरेंडो का किला, ये हॉरेग वॉलपोल ने लिखा है, और ये क्या है? तो गॉथिक नॉवल है ये। Next question is again, who is the author of Castle of Otranto? So answer is Horek Walpole.
ओके, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, ये क्या है? तो अगेन स्टूडेंट्स, ये आंसर इज ए, ये गॉथिक नॉवल है। ओके, बार बार आपके सामने ये वर्क्स नेम आएंगे तो क्लियर होंगे। कैसल ऑफ ओट्रेंडो होरेक वॉलपोल का है। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो एक गॉथिक नॉवल है एंड इसकी जो ऑथर है हमारी नॉवलिस्ट है एन रेडक्लिफ है। ओके, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो के अगेन ये कुछ और हमारे सामने डिटेल्स आ रही है, उसके बाद हमारा वीडियो एंड होगा। गॉथिक नॉवल हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है एंड ऑल्सो इट हैज़ चेंज सिंस 1765, पर ये चेंज हो गया था या फिर शुरुआत मेन इसकी मानी जाती है हाफ 18th सेंचुरी से ना, तो यही है 1765 से, जब हमारे वॉलपोल का कैसल ऑफ ऑट्रेंडो आया था अ गॉथिक स्टोरी। इट हैज़ मेंटेन सर्टेन क्लासिक गॉथिक रोमांटिक एलिमेंट्स। इस नॉवल में कैसल ऑफ ऑट्रेंडो में एलिमेंट्स यूज़ किए गए थे गॉथिक रोमांटिक। तो शैलेस फ्रैंकस्टीन्स ऑफ 1880 एंड स्ट्रोकर्स infamous Dracula of 1897 until today with authors like स्टीफन किंग। ये भी वर्क है शैलिस का, फ्रैंकस्टीन 1818 में आया था, स्ट्रोकर्स का जो है ड्रैकुला 1897 में आया था। ये भी आज भी हमारे माने जाते हैं गुड गॉथिक नॉवेल्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में गॉथिक नॉवेल्स को अकेले बनाना काफ़ी कंटेंट इसका उपलब्ध नहीं था, तो जहाँ भी मेरे पास जितने भी बुक्स थे मैंने वहाँ से सारा आपके लिए इसको अवेलेबल कराया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड ये हमारा उत्तराखंड के पीजीटी में आना है स्पेशली गॉथिक नॉवल, एंड अदरवाइज वहाँ पे फॉर्म्स टाइप में पूछा गया, उसका सिलेबस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। और आपको क्या स्पेशल कंटेंट है, क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं कि नए वीडियो बनाओ, प्लीज़ आप लोग पीछे जाके अब बाकी तो देखिए प्लेलिस्ट वगैरह जो मैंने बना रखे हैं, सब कुछ काफ़ी कंटेंट बना रखा है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। जिसको ज़रूरी है उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।